जय हिंद दोस्तों, मैं सचिन शुक्ला अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए क्लास 10th के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मॉडल पेपर के रूप में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इसको आप लोग तैयार कर लोगे तो एक गारंटी है इसमें से क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा। 99 नहीं 100% गारंटी है। और अगर इसको तैयार कर लोगे तो पेपर में एकदम धुआं और धुआं कर दोगे। ठीक है, तो आ जाओ इसी जोश के साथ क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को लगाते हैं और देखते हैं कि कितना जल्दी हम इस मॉडल पेपर को खत्म कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन दिया है? क्वेश्चन दिया किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाई, क्या दिया बेटा? 51 लड़कियों की ऊंचाई एक सर्वेक्षण किया गया है और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए हैं, माध्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बेटा ऊंचाई दिया है सेंटीमीटर में और लड़कियों की संख्या दिया है, तो मतलब क्या दिया है? ऊंचाई दिया सेंटीमीटर में और वर्ग अंतराल समझ लो और लड़कियों की संख्या मतलब बारंबारता। तो क्वेश्चन लिख लो बेटा। लगभग क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 तक ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को 30 क्वेश्चन कर चुके हैं अपने पिछले 3 वीडियो में। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख भी सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुविकल्पी है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, 1 नंबर वाला क्वेश्चन है और आज जो करा रहे हैं ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसे आप करोगे कम से कम 5 नंबर 6 नंबर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। तो क्वेश्चन नंबर 31 से हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा। किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाई, ऊंचाई दिया बेटा, क्या दिया है? ऊंचाई दिया है। इसको एक वर्ग अंतराल बनाना पड़ेगा। ठीक है, दिया है 140 से कम, 140 से कम। फिर दिया बेटा 145 से कम, 145 से मतलब 140 से 145 हो जाएगा बेटा, 140 से 145 हो जाएगा। फिर दिया 150 से कम, हो जाएगा 145 से 150, ये हो जाएगा बेटा। उसके बाद क्या दिया है? 155 से कम, तो 150 से 155 हो जाएगा। फिर 160 से कम, 155 से 160 हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया है? 165 से कम, 160 से 165 हो जाएगा। इतना आप लोग कर लोगे। उसके बाद दिया बेटा, क्या दिया है? लड़कियों की संख्या, तो बारंबारता एफ आई हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बारंबारता एफ आई। ठीक है, यहाँ पे 140 से कम कितना दिया बेटा? 4 दिया है। और फिर कितना दिया है? 7 दिया है। फिर 18 दिया है। फिर 11 दिया है। उसके बाद कितना दिया है? 6 दिया है और 5 दिया है। तो बाबू बारंबारता दे दिया है और माध्यिका पूछा, माध्यक ऊंचाई पूछा, तो माध्यिका निकालेंगे तो क्या होता है बेटा? सूत्र माध्यिका का होता है यल प्लस एन बाई टू माइनस सी बाई एफ इंटू एच। यही होता है यल प्लस एन बाई टू माइनस सी बाई एफ और इंटू बेटा एच। सी जो होता है सी भी लिखा जाता है या सी एफ कहीं कहीं पे लिखा जाता है बेटा, हमारी संचयी बारंबारता होती है। हमें क्या निकालना पड़ेगा? संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो संचयी बारंबारता आप लोग निकाल लोगे। क्या करोगे? यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 लिखना, 7 4 यहाँ पे हो जाएगा 11, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद 11 और 18 हो जाएगा 29, उसके बाद 29 11 हो जाएगा 40, कितना कर लोगे? 40 6 46, 46 5 51 हो जाएगा बेटा। अब यहाँ पे देखो n/2 है, n का नंबर जो होगा टोटल सिग्मा f निकालोगे बेटा, ये हो जाएगा 51, मतलब n बराबर हो गया 51, तो n/2 जो होगी वो होगा 25.5। कितना कर लोगे आप लोग? अब 25.5 दिया बेटा, तो किसमें आएगा? लगभग 29 वाले में आएगा, ये हो जाएगा बेटा इसका। तो यल बराबर यहाँ से निम्न सीमा कितनी हो जाएगी? यल बराबर हो जाएगा 145 और एफ बराबर या सी एफ आई बराबर एफ बराबर हो जाएगा 18 और सी एफ या सी संचयी बारंबारता मतलब इससे बेटा इससे जस्ट ऊपर वाला लेंगे, तो सी बराबर हो जाएगा 11 और क्या चाहिए हमें? एच चाहिए। एच बेटा इसका देखो वर्ग अंतराल कितना है बेटा? एच बराबर कितना? 5 5 का अंतर है तो 5 हो जाएगा, उठा के यहाँ पे रख दो। यल का मान कितना है? 145
प्लस n बाई 2 मतलब 25.5 माइनस सी का मान कितना बेटा 11 बटे यफ का मान कितना है बेटा 18 और गुणे एच का मान कितना है 5। 145 प्लस बेटा एक काम करोगे जब 25 में से 11 घटाओगे तो लगभग आएगा 14.5। ठीक है 14.5 और यहाँ पे बटे 18 गुणे 5। अब इसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है बेटा। उसको जब आप लोग सॉल्व कर लोगे अच्छी तरीके से तो कितना आएगा लगभग आएगा 149.03 के करीब आएगा 149.03। ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर। इसको आप लोग गुणा भाग करके सॉल्व कर लेना ठीक है, क्योंकि अगर मॉडल पेपर में बैठ के गुणा भाग करेंगे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और गुणा भाग आप लोगों को करने आता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको नोट करो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। मिटाएं इसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अगर लगा लोगे तो तुम्हारा मजा ही मजा रहेगा, नहीं तो पेपर में बैठोगे और कहोगे तुम तो ठहरे हार्ड क्वेश्चन हम कैसे लगाएंगे। हाँ चलो आ जाओ 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, सॉरी 35 में बेटा 32 नंबर ठीक है। 32 ये नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक दिया है बेटा, कितना दिया 28.5। इसको लिख लो बेटा माध्यक दिया है 28.5 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। इसका बेटा संचयी बारंबारता का कुल योग दिया है बेटा n बराबर 60, n बराबर दिया है 60 ठीक है। वर्ग अंतराल दिया है बाबू, क्या दिया है वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल लिख लो। उसके बाद क्या दिया है बेटा बारंबारता दिया है, क्या दिया है बारंबारता, ये भी लिख लो एफ आई जो होता है। वर्ग अंतराल कितना दिया बेटा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 तक दिया है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। इतना तो आप लोग लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इतने तो तुम लोग मतलब खूंखार एकदम क्या हो क्या बताएं। बारंबारता दिया बेटा 5 दिया है, यक्स दिया है और क्या दिया है 20 दिया है, 15 दिया है, उसके बाद y दिया है, फिर 5 दिया है। ठीक है बेटा इतना कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बाबू यहाँ पर ये जो दिया है इसका CF बराबर कितना दिया है 60 दिया है ठीक है। संचयी बारंबारता आप लोग निकाल लेना, क्या निकालोगे संचयी बारंबारता। यहाँ पे 5 है बेटा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे x है तो हो जाएगा 5 प्लस x हो जाएगा, यहाँ पे 20 है 20 5 25 और प्लस x हो जाएगा 25 15 40 प्लस x हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 40 प्लस x प्लस y, यहाँ पे 40 5 45 प्लस x प्लस y। इतना कर लोगे बेटा। क्या पूछा है x और y का मान पूछा है, क्या पूछा बेटा x और y का मान पूछा है। तो चलो ठीक है हम माध्यक का फार्मूला लगाते हैं बेटा, m बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1, फिर क्या होता है बेटा L2 माइनस L1 अपान f इंटू n/2 माइनस c। ये हो जाएगा बेटा इसका फार्मूला c या cf ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बाबू n बराबर 60 है तो n/2 कितना आएगा, तो n/2 निकालोगे बेटा आएगा 30 ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं n बराबर 60 तो n/2 इक्वल टू 30, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाबू L1 क्या माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, इसका क्या बेटा L2 क्या है उच्च सीमा। तो यहां से जब 30 आया तो 30 लगभग किस में आएगा इस वाले में आएगा 25 प्लस x वाले में। यहां से L1 का मान हो जाएगा बेटा 20, देखो निम्न सीमा यही है उच्च
L2 बराबर हो जाएगा 30 और F बराबर हो जाएगा 20। इतना आप लोग कर लोगे, इतना करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। CF या F, यहाँ पे संचयी बारंबारता जो होता है बेटा CF या F, सी लिखा लिखा लिखो या CF लिखो, तो बेटा इससे ऊपरी वाली जस्ट ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 प्लस x। अब कुछ नहीं करना, आपको सबका मान पता उठा के रख लेना, यहाँ पे हो जाएगा 28.5 बराबर ये L1 कितना बेटा 20 और प्लस L2 कितना है 30 माइनस 20 बटे F कितना 20, n/2 है 30 माइनस CF कितना बाबू 5 प्लस x। तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो बेटा, ये हो जाएगा 5 प्लस x, यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। कितना कर लोगे आप लोग, करने में कोनो दिक्कत नहीं है ना, तो करो। कितना है बेटा, देखो 20 प्लस में इधर आएगा माइनस में जाएगा, 28 में से 20 गया 8.5, ठीक है। क्वेश्चन को बेटा बड़ा नहीं करना, हमें छोटा करते हुए जाना चाहिए। अब इधर यहाँ पे एलसीएम लेते, 1 करते, 3 करते, 5 करते, ये वो अगर 22 लंबा होता जाता, और यहाँ पे डायरेक्ट इसमें से क्या किया, इसको घटा दिए, हो गया इतना, ठीक है। 30 में से 20 घटाओगे 10 बचेगा, 10/20 मतलब 1/2 हो जाएगा बेटा। यहाँ पे कितना है 30 और ये खोलोगे बेटा -5 माइनस x, इतना कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी। 8.5 बराबर 30 में से 5 गया 1/2, क्या हो जाएगा बेटा 25 माइनस x, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो 2 यहाँ पे, यहीं पे देखो बेटा 2 यहाँ पे गुणे भाग में, इधर आएगा गुणे में, यहाँ से 2 हटा दे, 8.5 दूना कितना हो जाएगा बेटा 17 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो अब यहाँ से ब्रैकेट हटा सकते हो आप लोग, तो x को इधर लाओ प्लस हो जाएगा, 17 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x बराबर 25 माइनस 17 बराबर बेटा 17 3 20 5 25, तो x बराबर हो जाएगा 8। कर लोगे आप लोग, कहीं स्पेस बचा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, x बराबर हो गया बेटा 8, हमसे x का मान पूछा और y का मान पूछा, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं बेटा x बराबर आ गया 8। अब y का मान निकालना है, तो बेटा ये लास्ट वाली जो संचयी बारंबारता होती है इसकी n के बराबर होती है, तो क्या होगा बेटा 45 प्लस x प्लस y बराबर 60, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां से जब करोगे तो x प्लस वाई बराबर 60 माइनस 45, तो x प्लस वाई बराबर 60 में से 45 जाएगा, बचेगा 15, ठीक है। x का मान है 8, तो 8 प्लस वाई बराबर 15, तो y बराबर 15 में से 8 गया बेटा 7, y का मान आएगा 7 और x का मान आएगा 8। आया कि नहीं आया, चलो ठीक है, आराम से करो और अच्छे से तैयार करो, बोर्ड पेपर में जाके पूरा एकदम बढ़िया से धुआं करो, ठीक है। चलो नोट करो इसको, फिर मिटाते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है बेटा, कह रहा निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए, ठीक है। निम्न रैखिक समीकरण दिया है, उसको निम्न समीकरण दिया समीकरण युग्म, उसको रैखिक में बदलकर हल करना, ठीक है बेटा। पहला दिया है 10/x प्लस वाई और प्लस 2/x माइनस वाई बराबर कितना दिया है बेटा 4 दिया है, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। देखो समीकरण 1 इतना दिया है, समीकरण 2 दिया बेटा 15/x प्लस वाई और माइनस यहाँ पे 5/x माइनस वाई बराबर कितना दिया है बेटा, बराबर दिया है 2 दिया है, बराबर कितना दिया बेटा -2 दिया है, -2, इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। इतना कर लोगे बेटा। देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणे 1/x प्लस वाई, ठीक है, प्लस 2 गुणे 1/x माइनस वाई बराबर 4, इसको मान लेना समीकरण नंबर 3, ठीक है बेटा। मानते हुए जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिख सकते हैं बाबू हम 15 गुणे 1/x प्लस वाई और प्लस 5 प्लस नहीं सॉरी बेटा माइनस 5 गुणे 1/x माइनस वाई बराबर -2, ठीक है।
एक बटे एक्स और एक बटे एक्स प्लस वाई को एक बटे एक्स माइनस वाई को कुछ मान लेना, ठीक है। तो मानोगे जब एक बटे एक्स कितना आ गया बेटा, माना एक बटे एक्स प्लस वाई इजकल टू पी और एक बटे एक्स माइनस वाई इजकल टू क्यू। यहां पे जब रखोगे बेटा तो क्या हो जाएगा, ये 10p प्लस 2q बराबर 4, समीकरण नंबर 5। इजी हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 15p प्लस माइनस 5q बराबर हो जाएगा कितना बेटा, -2। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन बना दिए ज्यादा, चलो कोई बात नहीं बेटा। इसमें क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन में 5 का गुणा कर दो 10 हो जाएगा और सेकंड में 2 का कर दो, ठीक है। तो क्या है, इक्वेशन 5 है ना, समीकरण 5 में किससे 5 से तथा समीकरण 6 में 2 से गुणा करने पर, गुणा करके जोड़ने पर लिख देना बेटा, जोड़ दोगे इससे कट जाएगा, गुणा करके जोड़ने पर। तो जोड़ोगे जब इसमें 5 का गुणा करोगे 10 बचे 50 p और प्लस 10 q बराबर 5 चौके 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करोगे, 15 दूनी 30 p माइनस 5 दूनी 10 q बराबर माइनस 5 दूनी 10। 5 का गुणा कर रहे हो, अब जोड़ोगे बेटा इससे कैंसिल, 30 20 कितना हो जाएगा 50, नहीं 50 30 है ना, 50 और 30 50 30 80 p 80p बराबर 20 में से 10 गया 10, तो p बराबर 10 बटे 80, इससे कट जाएगा तो p बराबर 1 बटे 8 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब p का मान बेटा 1 बटे 8 आया है, 1 बटे 8 को उठा के चाहे समीकरण नंबर किसमें, हाँ समीकरण नंबर 4 में या समीकरण नंबर 5 में उठा के रख दो, कोई दिक्कत नहीं होगी यहां से आपको, ठीक है। करोगे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 मिनट बाबू, कहीं से रॉन्ग हुआ क्या, यहाँ पे 5 चौके 20 5 का गुणा किए, यहाँ पे कितना किए 2 दूनी, अच्छा 2 का गुणा किए ना, 15 दूनी 30 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 होगा बेटा, सॉरी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसके घटेगा 16। 1 मिनट, चलो p बराबर 16 बटे 80 हो जाएगा, 16 पचे 80, तो p बराबर आ गया 1 बटे 5। कितना कर लोगे बेटा, फिर p का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो रखेंगे बेटा 10p का मान 1 बटे 5 है प्लस 2q बराबर 4, तो 5 दूनी 10 2 आया, 2 को उधर लेके जाओ बेटा, तो 2q बराबर 4 माइनस 2 मतलब कितना बेटा 2, तो q बराबर आ जाएगा 2 बटे 2 मतलब 1, q का मान आ गया 1। अब p बराबर 1 बटे 5 है, अब p किसको माने थे, 1 बटे x प्लस वाई बराबर 1 बटे 5, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 5, इसको मान लेना समीकरण नंबर 7, ठीक है। और q बराबर आया 1, q बराबर 1 बटे x माइनस वाई बराबर 1, तो x माइनस वाई बराबर भी आएगा 1, इसको मान लिया समीकरण नंबर 8। बेटा समीकरण 7 और 8 को जोड़ देना, 7 प्लस क्या करना बेटा 8 हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 4, इससे यह कैंसिल, 2x बराबर, सॉरी यहाँ 1 होगा बेटा, 5 1 6, तो x बराबर हो जाएगा 3। अब x का मान उठा के कहीं पे रख देना, चाहे समीकरण बेटा 5 में, तो इस समीकरण किससे बेटा 7 है, 7 से x का मान रखोगे, x प्लस वाई बराबर 5, x का मान कितना है बेटा 3 प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर हो जाएगा 2। इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको नोट करो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से करना, कोई दिक्कत नहीं होगी, करते हुए चले जाओगे एकदम इजी तरीके से, इसको करने में और आसानी तरीके से बेटा, और मतलब छोटे में खत्म कर देते, लेकिन मतलब आप लोगों को ऐसे किए कि अच्छे से समझ में आ जाए, एकदम मतलब इजी तरीका पूरा लगाए। इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उसको देखते हैं और उसको भी क्या करते हैं उड़ाते हैं। मिटाए बेटा इसको, चाहे नोट कर लिया करो या स्क्रीनशॉट ले लिया करो।
आ जाओ क्वेश्चन नंबर बेटा 34। क्या कर रहा देखते हैं। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में क्या आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो बेटा मान लेना, माना रहमान आ गए, तो माना क्या लिखोगे, माना रहमान की वर्तमान आयु क्या है बेटा, बराबर x वर्ष। ठीक है। 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पूर्व बोला ना, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु बराबर बेटा x माइनस 3 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद 5 वर्ष पश्चात बोला है, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु बेटा x प्लस 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बेटा बोला है इन दोनों का व्युत्क्रम, मतलब 1/x माइनस 3 और 1/x प्लस 5, यही तो होगा व्युत्क्रम। जैसे बेटा कोई x है तो x का व्युत्क्रम 1/x होगा, तो ऐसे x माइनस 3 है तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x माइनस 3, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्रश्नानुसार, ठीक है, लिखोगे प्रश्नानुसार क्या होगा बेटा, देखो 1/x माइनस 3 और योग बोला है 1/x प्लस 5, दोनों का योग किसके बराबर है बेटा, 1/3। अब इसको सॉल्व करो, इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे x प्लस 5 प्लस इसका इधर करोगे x माइनस 3, दोनों का आपस में x माइनस 3 और x प्लस 5 बराबर 1/3। तो करोगे तो x हो जाएगा बेटा 2x प्लस 5 में से 3 गया 2, और इसका करोगे x का गुणा x में x स्क्वायर, फिर x का गुणा 5 में 5x, 3 का गुणा x में माइनस 3x, 3 बचे 15 बराबर बेटा 1/3। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बाबू यहां से जब करोगे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, और नहीं तो एक स्टेप और रुक जाओ, 2x प्लस 2 यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर, 5 में से 3 गया 2x और माइनस 15 बराबर 1/3। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, करोगे 3 का गुणा 2 में करोगे 6x और प्लस 3 दूनी 6, इसका गुणा इधर करोगे क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 15। इतना कर लोगे बेटा, सबको उठा के उधर कर दो, क्योंकि x स्क्वायर वाले साइड पे है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सबको उठा के उधर करोगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ये इधर जाएगा माइनस 6x प्लस 6 बराबर 0। यहां से करोगे बेटा तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x हो जाएगा माइनस 4x और माइनस 15, और इधर प्लस है बेटा, इधर जाएगा सॉरी माइनस 15 6 माइनस 21 बराबर 0। 7 3 21, 7 में से 4 घटाओगे तो x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 3x, 7 में से 3 घटाना पड़ेगा तब 4 आएगा, माइनस 21 बराबर 0। दोनों में x कॉमन है, x कॉमन ले लो, x माइनस 7 प्लस 3 कॉमन है, x माइनस 7 बराबर 0। अब दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 7 और x प्लस 3 बचेगा बराबर 0। तो देखो बेटा x माइनस 7 बराबर अगर 0 लेंगे, x माइनस 7 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 7, और x प्लस 3 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर माइनस 3। तो बेटा माइनस 3 तो होगा नहीं, कहें कोई अभी पैदा होने वाला है 3 साल बाकी है, ऐसा थोड़ी ना होगा रहमान का, रहमान भी पैदा होने वाला है 3 साल बाकी नहीं बेटा, रहमान कितने साल का भी, वर्तमान आयु 7 वर्ष। ठीक है, तो रहमान कितने साल का है, 7 साल का, ये पूछा उसकी वर्तमान आयु बताइए, है कि नहीं जानदार क्वेश्चन। ठीक है, नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन कि क्या। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है बेटा, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंची भवन के शिखर और तल का अनुमान कोण क्रम से 30 और 45 है। भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बेटा एक बहुमंजिल भवन है, इसकी ऊंचाई पूछा हमसे, और एक 8 मीटर ऊंची भवन है, इनके बीच की दूरी हमसे पूछा। ठीक है, इसकी ऊंचाई दिया बेटा 8 मीटर, इतना भी आप लोगों को पता होगा। बोला इससे इसके शिखर का और इससे बेटा इसके पाद का अनुमान कोण क्रम से कितना दिया है, 30 दिया है, और कितना दिया बेटा 45 दिया है। इसको यहां से हम मिला दे, अगर देखना मार्कर थोड़ा हल्का चल रहा है, दूसरा ले ले,
देखना बेटा, यह 8 है तो यह भी कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक का 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको मान ले रहे हैं यहां से यहां तक की ऊंचाई बेटा h, और इसके बीच की दूरी मान ले रहे हैं हम लोग x। इसका नाम दे दे रहे हैं a, यहाँ पे b, यहाँ पे c, यहाँ पे d, यहाँ पे e दे दे रहे हैं। ठीक है, तो त्रिभुज जब देखेंगे बेटा a b c में, तो देखो यहाँ पे बेटा 45 है, यह भी हो जाएगा 45 और यह हो जाएगा 30 अंश। करोगे जब त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में tan 45 बराबर बेटा लंब, इसके लिए लंब क्या होगा, h प्लस 8 हो जाएगा, तो h प्लस 8 बटे आधार x हो जाएगा, tan 45 का मान 1, h प्लस 8 बटे x, तो x इधर आएगा, x बराबर h प्लस 8, ये हो जाएगा। इसको मान लिया समीकरण नंबर ए। त्रिभुज ए ई डी में देखो यहां से यहां तक का x है तो ये भी हो जाएगा x। ठीक है, तो त्रिभुज ए ई डी में जब देखेंगे बेटा तो कौन सा दिया, tan 30 बराबर h बटे x। tan 30 का मान 1 बटे करड़ी में 3 बराबर h बटे x, x इधर आएगा तो x बराबर h करड़ी में 3। इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। तो जब देखोगे बेटा समीकरण 1 व 2 से, इतना कर लोगे आप लोग, इतना करने में कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। समीकरण 1 व 2 से देखोगे, 2 कितना दिया है, x बराबर h करड़ी में 3 और x का मान यहाँ पता है कितना है बेटा, h प्लस 8 रख दोगे, h वाले को उधर लेके आ जाओ, नहीं तो h को इधर लेके चले जाओ। 8 बराबर हो जाएगा बेटा h करड़ी में 3 माइनस h, तो 8 बराबर h कॉमन ले लेंगे, करड़ी में 3 माइनस 1 इंटू h, तो h बराबर 8 बटे करड़ी में 3 माइनस 1, ऊपर नीचे बेटा करड़ी में 3 प्लस 1 से क्या करो, गुणा कर दो, तो h बराबर हो जाएगा 8 करड़ी में 3 प्लस 1, और बेटा a माइनस b प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 3 का करड़ी में 3 का स्क्वायर 3, 1 का 1 होगा, 3 में से 1 गया 2, क्या बचेगा 2, 2 चौके 8, तो h बराबर 4 करड़ी में 3 प्लस 1। तो बेटा ये इतना हो गया, कितना हो गया, हो गया 4 करड़ी में 3 प्लस 1। तो बेटा पूरा पूछा भवन की ऊंचाई ए बी पूछा है ना, ए बी बराबर हो जाएगा कितना, h प्लस 8, तो ए बी बराबर h का मान 4 करड़ी में 3 प्लस 1, यही है बेटा, और प्लस 8, तो 4 करड़ी में 3, 4 का गुणा होगा 4 प्लस 8 हो जाएगा, 4 करड़ी में 3 प्लस 8 4 12, 4 कॉमन ले लेना, करड़ी में 3 प्लस 3, ये हो जाएगा बेटा भवन की ऊंचाई। अब मन करेगा बेटा तुम लोगों का तो क्या करना, करड़ी में 3 का मान रख के उसके बाद सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। और यहाँ 45 अंश दिया है तो x का मान भी जो होगा बेटा भवन की ऊंचाई के बराबर ही होगा, तो x बराबर भी होगा 4 करड़ी में 3 प्लस 3, ये हो जाएगा x का मान, मतलब दोनों भवन के बीच की दूरी। आप लोग कर लोगे, इतना करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। नोट करो, फिर चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन का बेस हमें समझना है बेटा, सॉल्व तो आप लोगों को करना, क्योंकि साल भर पढ़े आप लोगों को। ठीक है, हम बता रहे हैं कि यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आएगा जरूर। ठीक है, तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 36। क्योंकि जितना क्वेश्चन करा रहे हैं बेटा वो सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम बहुविकल्पी भी कराए हैं पिछले वीडियो में या उसके पहले वाले में या 2 नंबर वाले में, 1 नंबर वाले में, जो भी कर रहे हैं क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। आ जाओ 36 नंबर। 36 नंबर क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। और क्या बोला, ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी। बेटा एक यह भवन है मान लिया, ठीक है, यहाँ पे एक बिंदु P है, यहाँ पे बिंदु P है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कोण कितना दिया बेटा 30 अंश है। इसके ऊपर एक ध्वज लहराया जा रहा है, मान लिया ध्वज लहराया जा रहा है बेटा, और इससे इसका कोण बोला कितना 45 अंश। ठीक है बेटा, इसका बोला कितना 45 अंश। भवन की ऊंचाई दिया शायद कितना दिया 10 मीटर। भवन का ऊंचाई दिया बेटा, ये दिया है 10 मीटर। तो मान लिया ध्वज दंड की ऊंचाई h और बीच की दूरी कितना बेटा x। इसको मान लिया a, इसको मान लिया b, इसको मान लिया नहीं p है बेटा, तो इसको मान लो q, और इसको r, इसको s। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो त्रिभुज PQR में देख लेना। ठीक है बेटा, त्रिभुज PQR में क्या होगा, tan 30 बराबर
10/x हो जाएगा। tan 30 का मान 1/कड़ी में 3 बराबर 10/x, तो x इधर जाएगा, x बराबर 10 में 3। कितना कर लोगे आप लोग? समीकरण नंबर 1। फिर त्रिभुज PQS में, ठीक है बेटा, त्रिभुज PQS में करोगे बेटा tan 45 बराबर कितना होगा? देखो लंब हो जाएगा h प्लस 10, यहाँ पे करोगे h प्लस 10 और बटे x। tan 45 का मान 1, h प्लस 10/x इधर आएगा बेटा, तो x बराबर h प्लस 10 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह दिख रहा है एकदम। तो क्या करो, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 2 से, ठीक है, लिखोगे कितना है? x बराबर h प्लस 10 और x का मान कितना? 10 में 3, 10 में 3। इसको इधर लाओगे, 10 में 3 माइनस 10 बराबर 10, तो h बराबर h, इसमें से 10 कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा? कड़ी में 3 माइनस 1, तो h बराबर कड़ी में 3 का मान रख देना। तो कितना हो जाएगा बेटा? कड़ी में 3 का मान रखेंगे 10, कड़ी में 3 का मान 1.732 माइनस 1, तो h बराबर 10, यहाँ पे बचेगा 0.732, गुणा कर दो, h बराबर 7.32। इतना मीटर ऊंचा आ जाएगा बेटा ध्वज दंड जो होगा, ठीक है। बीच की दूरी x बराबर कितना दिया है? 10 में 3। तो यहाँ से सॉल्व कर लोगे, x बराबर 10 में 3, तो बेटा x बराबर 10 में 3 का मान 1.732, तो x बराबर 17.32 मीटर आ जाएगा। यह क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व हो गया। आया कि नहीं आया? बहुत आराम से आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलो नोट करो इसको, फिर चलते अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। मिटाएं इसको। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। इसमें बोला बेटा एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर का एक गोला है, ठीक है, डाली जाती है, तो इसमें से भरी हुए पानी का मतलब 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बेटा एक शंक्वाकार उल्टा बर्तन रखा हुआ है, ठीक है, शंकु के आकार का क्या रखा है? उल्टा बर्तन, जिसकी ऊंचाई बोला है बेटा 8 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या बोला है बेटा 5 सेंटीमीटर। यह क्या है? पूरा पानी से भरा है। इसमें कांच की कुछ गोलियां डाली जा रही हैं। क्या डाली जा रही हैं? गोलियां, जिसकी त्रिज्या आर है बेटा, मान लिया कैपिटल आर, इसका 0.5 सेंटीमीटर। तो इसका कुछ गोलियां डाली जा रही है, इतना गोलियां डाली जा रही है, इसका 1/4 पानी बाहर निकल जा रहा है। तो बेटा बताओ कितनी गोली डाली जा रही है, ठीक है। तो शंकु की लिख लेना बेटा, शंकु की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई बेटा h बराबर 8 सेंटीमीटर, गोले की त्रिज्या क्या बेटा? कैपिटल आर बराबर 0.5 सेंटीमीटर। इतना कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद क्या होगा बेटा? मान लीजिए n गोली डाला जा रहा है, n गोली का आयतन बराबर बेटा शंकु का आयतन, कितना बेटा निकल रहा है? 1/4, 1/4 शंकु का आयतन हो जाएगा। n को रहने देना, हो जाएगा बेटा गोली का आयतन 4/3 पाई गोली का कैपिटल आर क्यूब बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 1/4 रहेगा शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो बेटा 3 से 3 कैंसिल हुआ, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सबका मान रख दो, n गुणे 4 गुणे r का मान है 0.5, 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5 बराबर 1/4, r का मान है बेटा 5, 5 गुणे 5 और h का मान है 8, 4 दूनी 8 कर लोगे। सबको इधर लेके जाओ, तो n बराबर 5 गुणे 5 गुणे 2 और बटे 4 गुणे 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5, इतना कर लोगे बेटा। यहां से क्या करोगे? n बराबर हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 2 और बटे 4 गुणे, यहाँ पे 5 गुणे 5 गुणे 5। बेटा देखो 0.3 अंक तक है, तो तीनों अंक में एक एक अंक के बाद है
10 का गुणा कर दिया, दशमलव हटा दिए। अब यहाँ से 5 से 5 गया, 5 से 5 गया, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 से 4 खत्म। तो बेटा यहाँ पे क्या बचेगा, 10 दहाई 100, 100 गोली लगभग जाएगा बेटा, n बराबर 100 गोली। गोलियों की संख्या कितनी होगी, 100 गोली लगभग डाला जाएगा। आया समझ बेटा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कितना कर लोगे आप लोग, कितनी गोली डाली जाएंगी, 100 गोली इसमें डाली जाएंगी, तो इसका 1/4 भाग पानी का बाहर आ जाएगा। इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, कह रहा एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। बेटा एक गोलाकार कांच का बर्तन है, ठीक है, इसको समझना आप लोग, एक गोल है, इस पे एक बेलनाकार गर्दन लगी है, ठीक है बेटा। इसकी गर्दन कैसी है, बेलन के आकार का है, इतना आप लोग समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो उसके बाद कहा है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है। बेटा इसकी लंबाई जो है ये 8 सेंटीमीटर है, इसकी व्यास मतलब त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, व्यास 2 दिया, त्रिज्या 1 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। गोले का व्यास बेटा इसका दिया 8.5, तो बेटा व्यास दिया जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर मान लिया, कितना 8.5/2 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा है, 8.5 सेंटीमीटर है, इसमें भरे जा सकने वाले पानी का आयतन माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, मानते हुए उपरोक्त मापन अतिरिक्त मापन है। पाई का मान 3.4 रखना, ठीक है बेटा, करना कुछ नहीं है। क्या होगा, बेलनाकार कार गर्दन का आयतन प्लस गोलाकार बर्तन का आयतन, कितना कर लोगे बेटा। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r² h, और गोले का 4/3 पाई r³। कितना कर लोगे बेटा, पाई कॉमन ले लेना, ठीक है। r², r है 1 गुणे 1 गुणे h का मान कितना 8 प्लस 4/3 पाई कॉमन हो गया r, 8.5/2, 8.5/2, 8.5/2, कितना कर लोगे, पाई का मान 3.14, 8 का गुणा 1 में होगा 8, और कुछ कटेगा, हाँ 2 दूनी 4 कट जाएगा बेटा, और हो जाएगा 8.5 गुणे 8.5 गुणे 8.5 बटे 3 दूनी 6। कितना कर लोगे बेटा, इतना करने के बाद जिम्मेदारी आप लोगों की है, जब सॉल्व करोगे तो लगभग बाबू आएगा, इसको सॉल्व करना 346.5 सेंटीमीटर क्यूब, इसका आंसर आएगा। तो बच्चे ने मापा था बेटा 345 और लास्ट में आया कितना 346, तो बच्चे ने जो मापा था वो गलत मापा था बेटा, उसका आंसर क्या था, गलत था। इतना बता दोगे। अब बाबू देखो, जितना क्वेश्चन हम लोग लगभग 38 क्वेश्चन किए, 38 क्वेश्चन में से गारंटी है हमारा कि अगर आप लोगों ने 38 का 38 क्वेश्चन देख लिए तो पेपर में कम से कम, यह गारंटी बेटा, ये नहीं कहते कि हम 100 का 100 नंबर हम दे के जाएंगे इस वीडियो से, ऐसा नहीं है, लेकिन यह गारंटी है बेटा इस 38 क्वेश्चन में से 50% क्वेश्चन इसी में से आएगा, यह हमारी गारंटी है। अगर आप लोग इसको पढ़ लिए अच्छे से तो आपको कोई नहीं रोक सकता कि 50% क्वेश्चन ना कर पाए, ठीक है। थैंक यू सो मच।